एक गांव में दो किसान रहते थे। एक समझदारी की वजह से बच गया और एक आलस की वजह से लगभग तबाह होने ही वाला था। आज की दोनों कहानियां आपको जिंदगी के दो गहरे सबक सिखाएंगी, जुबान पर काबू और आलस से बचना। कहानी एक, बैल, गधा और राज। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल और एक गधा था। किसान बैल को खेत में हल चलाने के लिए यूज करता और गधे पर बैठकर आसपास के गांव जाता था। एक दिन एक फकीर उनके घर आया। किसान ने उसकी बहुत खिदमत की, खाना पानी दिया, आराम करवाया। जब फकीर वापस जाने लगा तो बोला, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मेरे पास एक इल्म है, जानवरों की जुबान समझने का। मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, पर एक शर्त है, तुम ये राज कभी किसी को नहीं बताओगे। बताया तो तुम फौरन मर जाओगे। किसान ने वादा किया और फकीर ने उसे वो इल्म सिखाकर चला गया। कुछ दिन बाद किसान का बैल बहुत उदास बैठा था। गधे ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? बैल बोला, आजकल मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मालिक रोज मार पीट करता है, मैं बहुत परेशान हूँ। गधा बोला, एक तरकीब बताऊं, काम से छुटकारा मिल जाएगा। बैल ने कहा, हाँ बताओ। गधा बोला, कल जब मालिक तुम्हें लेने आए, आंखें बंद करके बीमार बन जाओ, चाहे जितना भी मारे पीटे, तुम उठना मत। वो सोचेगा तुम बीमार हो, फिर कुछ दिन का आराम मिल जाएगा। ये सब किसान छुप कर सुन रहा था। अगले दिन बैल ने वैसे ही किया। किसान हंसकर बोला, ठीक है, जब तक बैल ठीक नहीं होता गधे को खेत ले जाता हूँ। गधा पूरे दिन खेत में काम करता रहा, सांस फूल गई, जिस्म थकान से चूर हो गया। शाम को वापस आया तो बैल बोला, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, खुदा तुम्हें खुश रखे। गधा थकान के मारे चुप रहा। दूसरे दिन फिर गधा खेत गया। शाम को बैल ने फिर शुक्रिया अदा किया। अब गधा सोचने लगा, ये तो मजे ले रहा है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। गधे ने बैल से कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं, लेकिन आज मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल कल तक ठीक ना हुआ तो उसे कसाई को बेच देगा। बैल डर गया और बोला, अब मैं क्या करूं? गधा बोला, अभी से खाना पीना शुरू कर दो और कल सुबह खुशी खुशी काम पर चले जाना, वरना वाकई जान को खतरा है। किसान ये सब सुन रहा था और जोर जोर से हंसने लग गया। उसकी बीवी ने पूछा, किस बात पर हंस रहे हो? किसान बोला, बात ऐसी है कि बताऊं तो मेरी जान चली जाएगी। बीवी बोली, झूठ मत बोलो, जरूर तुम मुझ पर हंस रहे हो, अब तुम्हें वो बात बतानी ही पड़ेगी। किसान समझाता रहा, बता दिया तो मर जाऊंगा। बीवी जिद पर अड़ गई, मरना है तो मर जाओ, पर बात बताओ। किसान सोचने लगा, लगता है मुझे राज बताना ही पड़ेगा। तभी पास में कुत्ता और मुर्गा झगड़ने लगे। कुत्ता बोला, हमारा मालिक मरने वाला है और तुम गाना गा रहे हो। मुर्गा बोला, हमारा मालिक बेवकूफ है, बीवी की जिद में मरने जा रहा है, अगर मैं होता तो बीवी को डांट कर सीधा कर देता। किसान ने ये सुनते ही अपनी बीवी को झोपड़ी में बुलाया और हल्का सा डांट दिया। बीवी हाथ जोड़कर बोली, मैं तौबा करती हूँ, आगे से कभी जिद नहीं करूंगी। और इस तरह एक छोटी सी बेवकूफी से बचकर किसान ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक बड़ा सबक भी सीखा। जिस इंसान को अपनी जुबान पर काबू होता है वही जिंदगी में महफूज रहता है। जैसा कि पहली कहानी में आपने देखा, कभी जुबान इंसान को मुश्किल में डाल देती है, और अब दूसरी कहानी बताएगी कैसे आलस इंसान को तबाह कर देता है। स्टोरी नंबर 2, आलसी किसान और जिन। एक किसान हद से ज्यादा आलसी था। दिन रात सोता रहता और हमेशा यही कहता, सुबह कर लूंगा, कल कर लूंगा। एक दिन एक फकीर उसके घर आया। किसान ने उसकी बड़ी सेवा की। फकीर खुश होकर बोला, मांग तुझे क्या चाहिए? किसान ने कहा, मुझे कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरा सारा काम कर दिया करे और मुझे कुछ न करना पड़े। फकीर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक जिन देता हूँ, ये तुम्हारा हर काम पलक झपकते में कर देगा, लेकिन याद रखना इसे हर वक्त काम देते रहना, वरना अगर इसे काम न दिया तो ये तुम्हें मार डालेगा। ये कहकर फकीर चला गया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने फौरन जिन से कहा, जिन जाकर खेतों को पानी दे आओ। अभी किसान बैठा ही था कि जिन वापस आ गया और बोला, काम पूरा हो गया, अब मुझे दूसरा काम बताओ। किसान हैरान हुआ और कहा, जाकर जानवरों को चारा डाल दो। चंद लम्हों में जिन ये काम भी करके लौट आया और फिर खड़ा हो गया, अब और काम बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने बीवी से कहा, ये जिन तो पलक झपकते में सारे काम खत्म कर देता है, अब क्या करूँ? बीवी ने जवाब दिया, वादा करो कि आगे से समय पर काम करोगे और आलस नहीं करोगे। तो मैं एक हल बताती हूँ। किसान ने फौरन वादा किया। तब बीवी ने सामने खड़े कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए जिन से कहा, इस कुत्ते की पूंछ सीधी करके दिखाओ। जिन ने कुत्ता पकड़ा और उसकी पूंछ सीधी करने लगा, लेकिन जैसे ही सीधी करता पूंछ फिर टेढ़ी हो जाती। वो दिन भर यही कोशिश करता रहा मगर कामयाब न हुआ। शाम को फकीर वापस आया तो किसान हाथ जोड़कर बोला, बाबा ये जिन वापस ले जाइए, मैंने सबक सीख लिया है। Subscribe for more content. का सबक दिया। दोस्ती ने आलस की तबाही दिखाई। जिंदगी में नजात सिर्फ उन्हें मिलती है जो सोच समझकर बोलते हैं और काम टाइम पर करते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करें।